और ये जगह है इनके, वो कस्टोडियन है। तो उनकी उनको खादिम कस्टडी में कहा आई जाता है, खादिमुल हरमैन शरीफैन। तो बादशाह सलामत। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं मक्का में कैद है भगवान शिव, क्या है मक्का में शिवलिंग की सच्चाई। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सब जानते हैं कि आजकल हम लोग न्यूज में सिर्फ यही सुन रहे थे कि मक्का में शिव जी है, उनकी कोई मूर्ति वहां पर थी, वो वहां पर कैद है। हमने बहुत बार ये खबरें सुन ली है, पर आज की वीडियो से शायद हमें सच्चाई पता चलेगी। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर ना हम बहुत ऐसी वीडियोस देख चुके हैं जिसके अंदर इसके बारे में बात की हुई है, पर हमने डिटेल में पूरी कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी है। तो जैसे हमने ये टाइटल पढ़ा, हमें लगा ये वीडियो आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो ऐसा हमने बहुत बार सुना है कि जो मक्का है उसके अंदर शिव जी को कैद करके रखा हुआ है। हालांकि ये बात हमें डाइजेस्ट तो नहीं होती, लेकिन क्या पूरा मामला है आज की वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। क्या मक्का में शिवलिंग है? हाँ, मुझसे भी पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं, इमाम साहब आप मक्का गए हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं गया हूँ। कहता है कि वहां पर ना हमारा शिव जी को ना उसमें ताले में बंद कर दिया है। अच्छा, वो जो कपड़े से उन्होंने ढका हुआ है, लोगों को लगता है उसके अंदर शिवलिंग है। आमतौर पे मुझसे बहुत से हैं मेरे, हाँ, मतलब कई बार लोग पूछते थे कि क्या मक्का में शिवलिंग है? हाँ, मुझसे भी पूछते हैं, मेरे से जो जुड़े लोग हैं, हिंदू मेरे से पूछते हैं, इमाम साहब आप मक्का गए हैं? मैंने कहा हाँ बेटा मैं गया हूँ। कहता है कि वहां पर ना हमारा शिव जी को ना उसमें ताले में बंद कर दिया है। हाँ। अच्छा, मैंने कहा शिव जी को ताले में बंद किया जा सकता है? कह लगा हाँ ऐसा मानना है कि वो जो बैतुल्ला है उसके अंदर शिव जी को कैद कर दिया है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, वो अंदर कुछ नहीं है, वो एक कमरा है सिर्फ, जो कि साल के अंदर बादशाह 2 बार जाते हैं। बादशाह को इसलिए सऊदी अरब के जो बादशाह है उनको बादशाह नहीं कहा जाता, उनको खादिमुल हरमैन शरीफैन कहा जाता है। मोहम्मद साहब की जो जहाँ मदीना है और ये जगह है इनके, वो कस्टोडियन है। तो उनको खादिम कहा जाता है, खादिमुल हरमैन शरीफैन। तो बादशाह सलामत जो भी वक्त का बादशाह होता है वो साल में 2 बार मतलब वहाँ जाता है, सीढ़ी लगती है, अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक कमरा है और उस कमरे के अंदर वो जाके उसकी सफाई करते हैं, खुशबू लगाना, सफाई करना, साल में 2 बार। तो वहाँ उस कमरे में कुछ नहीं है, वो एक इबादत की जगह है। आपने क्या डिस्कवर किया कि ये सवाल क्यों आया कि मक्का के अंदर शिवलिंग है? हाँ, मुझसे चूंकि क्या है, हमारे यहाँ क्या ना, बता तो नहीं कि सोशल मीडिया पर ना एक बात को डाल दिया जाए तो लोग उसको बगैर पढ़े बगैर समझे उसको मान लेते हैं। सही में हमारे यहाँ बड़ी ऐसी धारणा बनी हुई है, और काट के भी वायरल कर देते हैं। वहाँ पर कुछ नहीं है, वो खाली है। वो सारी एक परिक्रमा करते हैं लोग, उसकी परिक्रमा करते हैं और इबादत करते हैं, बस। वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है। पहले हाँ होती थी, ये बात सही है, ये बात सही है। उस जमाने में चूंकि 365 हाँ 365 मूर्ति, मतलब 365 दिन है, तो 365 मूर्तियाँ वहाँ होती थी उस पहले। तो वहाँ से फिर उनको वो हटा दिया गया था। उसके बाद से खाली उस जगह का हुक्म आया कि इसको, चूंकि उसको जो बैतुल्ला को बनाने वाले वो भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो पहले प्रॉफिट थे जो इस दुनिया में आए, तो सबसे पहली जगह उसी को कहा गया कि आप एक कमरा तामीर करो। एक हुक्म आया था कि उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो थे प्रॉफिट थे, उन्होंने उसको तामीर किया, उसको बनाया। वो सिलसिला वहाँ से चलता आ रहा है, वो हमेशा से उस जगह की बड़ी मान्यता है। तो लोग हज के दौरान उम्रा करने लोग जाते हैं, मतलब तो वहाँ जाकर उसकी परिक्रमा करते हैं, दुआएं मांगते हैं, उसको बैतुल्लाह कहते हैं। अब जैसे आपने जिक्र किया 365 वहाँ पर बुत थे, और मक्का की भी हमने कहानी सुनी कि शायद इनिशियली वहीं पर सबसे सारा विरोध हुआ था। उस ज़माने के जो शेख लोग थे उन्होंने विरोध किया, बाद में मक्का फतेह की पूरी कहानी अपनी आती है। तो ये उस वक्त वहाँ पर जैसे मैंने पूछा 365 बुत आप जिक्र कर रहे हैं, ये किसकी पूजा होती थी? अपनी किसी कोई रिलीजन था? जैसे कई लोग हिंदुज़म में भी हो सकता सोच ले कि हमारे देवी देवताओं को शायद उस टाइम पूछते। मुझे ऐसा ही लगता है कि जिस तरह से हमारे भारत में, चूँकि भारत से ज़्यादा समझ में कहीं और ये समझा नहीं पाएगी बात। भारत के अंदर चूँकि क्या होता है कि हम
कहते हैं ना कुल देवता है, हम्म कुल देवी, कुल देवता, मतलब उनके अपने अपने, सबके अलग अलग। सबके अपने अपने अलग अलग। उसी तरह का शायद ये कॉन्सेप्ट रहा होगा, लेकिन अभी वहाँ पर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ सिर्फ जो है एक ईश्वर की इबादत होती है, और वो ईश्वर जो निराकार है। ठीक है। निराकार। मस्जिद का कॉन्सेप्ट क्या है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मस्जिद का कॉन्सेप्ट जो है जमा के माने, जहाँ सब एक जगह आके इकट्ठे होके इबादत करें, उसको मस्जिद कहते हैं। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? देखिए, स्टार्टिंग से मुराद इसका मस्जिद नबवी, मतलब जो मस्जिद नबवी, मतलब मदीने की जो मस्जिद है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है, वहाँ से इसकी शुरुआत को हम मान के चलेंगे। 14th सेंचुरी के मतलब हाँ, ये सिलसिला चलता है। century के बाद। हाँ, वो सिलसिला चलता है। मस्जिद, पहली मस्जिद तो और भी हैं, लेकिन वो मस्जिद का कॉन्सेप्ट जो है, आपने जो सवाल किया, जो आपका मकसद है, जहाँ एक जगह सब इकट्ठे होकर मिलकर इबादत करें, उसको मस्जिद कहते हैं। नमाज एक होता है जामा मस्जिद। जी। हमारे यहाँ 5 टाइम के नमाज का कॉन्सेप्ट है। तो ये मस्जिद का, जामा मस्जिद का, ईदगाह का एक कॉन्सेप्ट है। 5 टाइम जब हम अपनी मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो मस्जिद से मतलब कनेक्ट रहो। कनेक्ट का मतलब एक रहो, एक का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखो एरिया वाइज। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो हम एक दूसरे से मिलते हैं 5 वक्त नमाज में, मस्जिद में। एक दूसरे से रिश्ता बनता है, रिश्तेदारियां बनती हैं। एक होने का कॉन्सेप्ट है मस्जिद से मकसद, एक रहो, ये कॉन्सेप्ट है। तो हम एरिया वाइज 5 वक्त की नमाज हुई, तो हम एक दूसरे से मिलते हैं। फिर हुक्म आया कि हफ्ते में एक बार जामा मस्जिद जाओ नमाज पढ़ने के लिए। तो उसका कॉन्सेप्ट था कि अब अपने चारों तरफ के एरिया से निकल के एक बड़े एरिया में जाओ, जहाँ बड़ी मस्जिद हो, जामा मस्जिद हो। वहाँ पूरे आसपास के लोगों को एक हुक्म आया कि फ्राइडे के दिन आओ, जुम्मे यहाँ के नमाज दिन आओ। पढ़ो। अच्छा। वहाँ आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से रिश्तेदारियां करो, एक दूसरे के अच्छे में साथ रहो, सुख दुख में साथ रहो। सुख दुख, अब हाँ। दायरा बढ़ गया। इसी तरह से फिर साल में ईद का ईदगाह, नमाज आई। अब वो जामा मस्जिद को छोड़कर अब आया कि सारे इलाके के लोग एक जगह इकट्ठे हों ईद की नमाज के लिए, ईदगाह में, ईदगाह में वहाँ जाएं, सब इकट्ठे होकर नमाज पढ़ें। अब एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओ। फिर साल में फिर एक बार आया हज का समय, बैतुल्लाह। फिर पूरी दुनिया को कहा गया तुम अब एक जगह यहाँ इकट्ठे हो जाओ। तो ये मोहल्ले से स्टार्ट होते होते पूरी ये दुनिया पूरा तक पहुंच गए। एंड तक जाता है, सारी दुनिया के लोगों को एक करने के लिए। बेसिकली एक हो रहो, मिल के इट्स अ रहो। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि लोगों को कैसे मिला के रखो। अब मिल के रहना है, कनेक्ट रहना। इसी तरह हमारे यहाँ एक बर्तन में एक बड़ा तश्तरी में खाना खाते हैं सब मिल के। हाँ। क्यों खाते हैं? एक रहो, मिल के खाना खाया करो, हमने एक इफ्तारी साथ पे भी खाया देखा करो, था, एक साथ वो खाया एक ही करो। प्लेट में बिरयानी ये खा रहे थे। कॉन्सेप्ट है। ओके। नमाज मैंने कहीं सुना कि ये संस्कृत शब्द है। हाँ, यकीनन। इस पे चूंकि मैंने इस पे पहले भी बात रखी थी। हालांकि पूछने पहले मैं डर रहा था कि मेरे पाकिस्तान से फ्रेंड्स जो है नाराज ना हो जाए कि आप ये पाकिस्तान- हर चीज को संस्कृत से जोड़ देते हैं। नहीं, पाकिस्तान वालों को समझाने की ज़रूरत है। असल भारत का मुसलमान तो समझाया हुआ है, उन्हीं को असल ज़रूरत है। एक तो बांग्लादेशियों को समझाने की ज़रूरत है, और एक पाकिस्तानियों को समझाने की ज़रूरत है। ये जिस दिन ये समझ जाएंगे ना, तो उस दिन सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब आते हैं नमाज की तरफ। तो नमाज क्या है? बेसिकली नमाज जो है, फारसी का भी एक शब्द है, लेकिन असल शब्द ये संस्कृत का शब्द है। देखिए, नमाज को तो वो पहले भी जानते हैं, चूंकि ये सब भारत के हिस्सा है। वो जो आज पाकिस्तान एक बॉर्डर, एक लाइन खिंच गई है ना, वो एक अलग बात है ना, लेकिन है तो सब एक ही। बांग्लादेश एक लाइन खिंच गई है, लेकिन है तो सब एक ही, और एक ही है ना। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति तो एक ही है ना। हमारी संस्कृति एक ही है, अलग नहीं है। तो हमारा रहना, खाना, पीना, चलना, एक जुबान, वो सब एक ही है। तो अरबी में कहते हैं सलाह, अरबी में कहते हैं सलाह, संस्कृत में कहते हैं नमाज। नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, झुकना, ईश्वर के सामने झुकना, उसको नमाज कहते हैं। नमा माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। वैसे तो आप भी नमाज पढ़ते हैं, नमाज तो हर आस्तिक पढ़ता है। हाँ, हर कोई नमाज ही जो पढ़ रहा है। आस्तिक है, किसी भी फॉर्म के सामने आप झुक रहे हैं। यकीनन उसी को तो नमाज कहते हैं।
आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मुझे काफी नई चीजें पता चली। जैसे हमें पता था जामा मस्जिद होती है, मोहल्ले की मस्जिद होती है, ईद का होता है, पर इन सब में डिफरेंस क्या होता है ये हमें आज की वीडियो से पता चला। और सबसे अच्छा जो इसका टॉपिक था कि क्या शिव जी को मक्का में बंद किया हुआ है, और बहुत अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया क्या हम शिव जी को बंद कर सकते हैं। आप ये खुद सोच के देखो कि मतलब जिनको आप भगवान मानते हो, आप भगवान को एक कमरे में बंद कर सकते हो, क्या ये पॉसिबल है। बहुत अच्छा लगा मुझे, पूरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो के अंदर हमें बड़ी नई चीजें पता चली और आई थिंक पूरी वीडियो ऐसी थी कि कब खत्म होगी पता ही नहीं चली और हमें ऐसा था कि बस ये बोलते रहे और हम सुनते रहे। हम डेफिनेटली ये वाला पॉडकास्ट दोबारा पूरा देखने वाले हैं क्योंकि इन्होंने इतनी प्यारी बातें हमें बताई और जिस सादगी के साथ, जिस आराम और सहजता के साथ उन्होंने पूरे टॉपिक को बोला। हालांकि देखा जाए तो टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है, वो चाहते तो इसे बहुत ड्रामेटिकली दिखा सकते थे, लेकिन वो बहुत ही सच्चाई के साथ उन्होंने हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया कि कहीं ना कहीं थोड़ा पाकिस्तानियों को समझने की जरूरत है। इंडिया में तो बहुत लोग इस चीज को समझते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज के मीनिंग को समझना चाहते हैं ना, तो हम आई थिंक उनकी सच्चाई को एक्सेप्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा कि अगर वो एक संस्कृत का वर्ड है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो हमें हर एक चीज, हर एक टॉपिक का जो भी जवाब इन्होंने दिया वो वाकई में बहुत अच्छा था। तो पूरी वीडियो हमें बहुत ज्यादा पसंद आई, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अपने सजेशन देना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।